मौलाना आजाद अल्पसंख्यक विकास महामंडल ये वो विभाग है जिसके तहत अल्पसंख्यकों को एक बड़ी राशि दी जाती है उनके एजुकेशन और उनके डेवलपमेंट के लिए। और महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक नया फैसला लिया है जिसमें पहले जो 30 करोड़ का फंड दिया जाता था उसको कई गुना बढ़ाकर 500 करोड़ करने का ऐलान किया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार चुनाव से पहले मुस्लिम कार्ड खेलना चाहती है? इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के वरिष्ठ नेता विधायक जितेंद्र आवाड जी हैं। सर, मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है ऐसा देखने में आ रहा है, क्योंकि ठीक लोकसभा इलेक्शन अभी 2024 में होने वाले हैं और जो फंड है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। जहां 30 करोड़ था वहां पे 500 करोड़ कर दिया है। इस जो है फैसले को किस तरीके से देखते हैं कैबिनेट? अच्छा फैसला है। अगर विकास के लिए पैसा दे रहे हो तो ये अच्छा फैसला है, लेकिन मुसलमानों के दिल में जो डर बिठा के रखे हो, उनको जो असुरक्षितता की भावना है, पहले वो निकालो। डर डर के जिएगा तो आदमी को क्या विकास का फायदा है? मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं, ये सवाल जब उसके दिल में हमेशा उठते रहेगा तो उसका कुछ फायदा नहीं, इंसानियत नहीं। जब पैसा दोगे, विकास करोगे, सब सच है, लेकिन मेरी मौत कब आ सकती है मुझे पता ही नहीं है। ये जो डरावना माहौल है उससे बहुत नुकसान होता है। सरकार का कहीं ना कहीं सर ये सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश हो रही है, किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं। किसानों के मुद्दों के साथ साथ जो माहौल को लेकर आप बातें कर रहे हो, सरकार उसकी तरफ सीरियस नहीं है, ऐसा आपको प्रतीत होता है? बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि पिछले कई दिनों में जो बारिश हुई, पूरी खेती सो गई है। जो खड़े हुए थे वैसे गिर के जमीन पे आ गए। इतना भारी नुकसान सोचने की ताकत काश्तकारों में नहीं है और सरकार इसको गंभीरता से लेती है, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकार जगह पे नहीं है। मेरे घर में मेरी माँ मर रही है और मैं जाके दुनिया के माँ का इलाज करवा रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। आप तेलंगाना जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, आप उधर जा रहे हो, लेकिन यहां तुम्हारे लोग मर रहे हैं, उसकी चिंता करना बहुत जरूरतमंद है। वजह क्या है सर, अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस पर जो है ध्यान देने के भी काफी चांसेस कम लग रहे हैं, वजह आपको क्या दिख रही है? मुझे वजह तो पता नहीं है, लेकिन हम दबाव कर सकते हैं। जो गुरूर है सत्ता का, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो नुकसानदायी है। दत्ता दलवी सर पूर्व मेयर मुंबई के रहे हैं और जो है शिवसेना के पुराने नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप ये लगाया गया है कि अपशब्द उन्होंने गाली दी है इनफैक्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को, जिसके बाद उनके खिलाफ कंप्लेन हुआ और पुलिस ने एक्शन किया और कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया है। क्या कहेंगे? ऐसा है कि उन्होंने कुछ नालायक शब्द का इस्तेमाल किया है। मैंने जब कल सुबह नहीं परसों रात को जब डिक्शनरी खोली तो मैंने सब अर्थ पूछे उसके, तो नालायक का अर्थ होता है यूजलेस, कोई काम का नहीं है। हम तो नालायक कहते ही आए ना, हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में नालायक शब्द का इस्तेमाल होता ही है और ये कोई असंसदीय अनपार्लियामेंट्री वर्ड है नहीं। पुलिस किस नाते किसी को गिरफ्तार करती है तो उसकी वजह भी पता नहीं चाहिए। नालायक शब्द का अर्थ क्या होता है ये पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र को बताना चाहिए कि तुम नालायक शब्द का इस्तेमाल मत करो, हम आपको जेल में डाल देंगे। नालायक शब्द का अर्थ क्या है ये मैं महाराष्ट्र पुलिस के जो बॉस है रजनीश सेठ, उनको पूछना चाहता हूं कि जरा हमको रजनीश सेठ साहब समझाइए कि नालायक का अर्थ क्या होता है। हम अपने संतान को भी कभी कभी कह देते नालायक है। मुझे याद है स्वतंत्रता के बाद एक बूढ़ी औरत ने एक दिन भर रास्ते में नेहरू जी की कॉलर पकड़ ली और नेहरू को पूछा कि तुम तो देश के पंतप्रधान बन गए, हम गरीबों को क्या मिला?
तो नेहरू जी ने बताया, आपको वो हिम्मत मिली है कि तुम इस देश की पंतप्रधान की कॉलर रास्ते पे पकड़ सकती हो। इस देश में इस प्रकार की आजादी लोगों ने अनुभवी है, उनका अनुभव है आजादी से। ये ऐसे तुम लोगों के जबान पे ताला लगा के सबको चुप नहीं बिठा सकते। मुख्यमंत्री का ये कहना है सर कि चूंकि अब जो है उद्धव ठाकरे हों चाहे महाविकास आघाड़ी की दूसरी जो है पार्टियां हों, उनकी जमीन जो है पैर तले निकल गई है जमीन, इस वजह से गाली गलौज करना, इस तरीके के जो है टिप्पणियां करना उस पर आ गए हैं। तो क्या कहेंगे, वो बोले हैं इन सब चीजों पर ध्यान दे? ये गाली है, अगर में से कोई साबित कर देता है तो मैं पूरे महाराष्ट्र की माफी मांगने के लिए तैयार हूं। हम निकम्मा नहीं बोलते, निकम्मा है कोई काम का ही नहीं है, नहीं बोलते हम। कोई शब्द है जो जिसको हम बोलते हैं कि बोली भाषा में बोले जाते हैं, उसका मतलब कोई गाली नहीं होता है। गाली का मतलब हमको मालूम है गालियां कैसी दी जाती है। कैमरा बंद करो, मैं बताता हूं आपको गालियां क्या होती। ठीक है, अभी सत्ता है हाथ में, पुलिस भी है हाथ में। कल मैं निकम्मा बोला टीवी पे, इसलिए मुझे भी अरेस्ट हो सकती है, मैं तैयार हूं। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कोई समाज की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नहीं किया जाता है। ये सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो हमें बदलनी है। ये पूर्व परंपरा है, पुराना नारा है। तो क्या हम उसके लिए भी जेल भेजेंगे? भेजो। तानाशाही आपको लग रही है कि सरकार सत्ता के तानाशाही के ऊपर गए हैं अभी, ये तानाशाही के ऊपर चले गए हैं। जिस दिन इस देश में पुलिस किसी के भी घर में घुस के बिना वजह गिरफ्तार करने लगती है, तब समझ लेना कि हिटलर का बाप पैदा हुआ है। मुंब्रा कौसा में जो है कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे गुट का एक बड़ा जो है ऑफिस था, वहां पर बुलडोजर चलाया गया था और उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। आप भी गए थे, उद्धव ठाकरे जी भी गए थे। अभी कुछ दिन पहले से आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उस पर 50 ट्वीट कर चुका हूं, और उस 50 ट्वीट में मैंने हर रोज उधर क्या क्या काम होता है मैं बता रहा हूं। ना हमारा म्युनिसिपल कमिश्नर वहां जाता है, ना जिलाधिकारी वहां जाता है, ना पुलिस कमिश्नर उसके ऊपर ध्यान देता है, ना गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान दे रही है। अगर खुलेआम खुले रास्ते पे गवर्नमेंट के आशीर्वाद से, राजश्रय से अगर अनधिकृत इमले बनाए जाएंगे तो फिर शहर का सत्यानाश ही होगा ना। शाखा किस पॉलिटिकल पार्टी की है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कल मैं भी मेरे ऑफिस का बांधकाम शुरू कर दूंगा कहीं पे भी, तो क्या मुझे रोक पाओगे आप? ये जो बात है वो सरकार ने समझनी चाहिए कि हम न्याय के साथ नहीं खेल सकते। हम सरकार में, हमारी कोई जिम्मेदारी है। कोर्ट जिस दिन इस पे कूद पड़ेगा ना, उस दिन कोर्ट कितने के बलि लेगा मुझे पता नहीं, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। यानी आप कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि लगातार आप ट्वीट कर रहे हैं कोई लोग जाएंगे ही कोर्ट में, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आप लोगों की बिल्डिंगें गिराते हो, 7-7 मंजिल की बिल्डिंग नीचे लाते हो। मैं अनधिकृत बांधकाम के विरोध में हूं, पर मैं पहले से कहता हूं कि जब वो पहला मार देते हैं जेसीबी का फटका, तब क्या म्युनिसिपैलिटी सोती है क्या? फिर स्क्वायर फीट के पीछे 300 रुपया लेते हैं, 300 रुपया। एक बिल्डिंग से कम 70-80 लाख रुपए आते हैं, तो ऐसी 200 बिल्डिंग बन रही है। हिसाब लगाओ, ये पैसा जाता कहां है? कौन नेता है इसके पीछे? कौन अधिकारी है इसके पीछे? जब दुनिया को बताओ यार। अगर मैं हूं तो बता देना। मेरे कार्यकाल में मैंने हमेशा म्युनिसिपैलिटी को कहा है कि बिल्डिंग बनने मत दो। एक बार बन गई और लोग रहने गए तो फिर उसकी बचाने की जिम्मेदारी मेरे पे। मैं किसी को बेघर नहीं कर सकता। और रोजगार के कमी के कारण, खीसे में पैसे कमी के कारण वहां इलीगल बिल्डिंग में घर लेने की आदत पड़ गई है लोगों को, सस्ते मिलते हैं।
ये पूरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की फेलियर है। दबा के पैसा कमाया जाता है, नेताओं में बांटा जाता है, सब नेताओं के हाथ उससे मैले हुए हैं, इसलिए कोई नेता बात करने की हिम्मत नहीं करता। पिछले दिनों आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में भी गए थे, आपने उस दौरान भी शिकायत की थी फेस टू फेस, मैन टू मैन, तो भी मैं तो हर रोज शिकायत करता हूं, मैं ओपनली ट्वीट कर रहा हूं, ओपनली। एक एक एरिया में 10-10 इलीगल बिल्डिंग बन रही है। पानी का क्या हाल होगा, रास्ते का क्या हाल होगा, ट्रैफिक का क्या हाल होगा, गाड़ियां कहां पे लगेगी। बात सिर्फ इलीगल बिल्डिंग की नहीं है, शहर की पूरी व्यवस्था बर्बादी की तरफ जा रही है। बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जितेंद्र अवार्ड, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शंस मुंब्रा, ठाणे, कौसा, इस तरीके के इलाके जो गृह जिला है खुद मुख्यमंत्री का, वहां पर हो रहा है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था क्या है राज्य की, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।